कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। आज से तुम्हारा आने वाला हर एक दिन खास होगा। अगर ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो ये कोई एक महज इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिव्य संदेश है। तुम इस संदेश को सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम इस संदेश को दिल से ग्रहण करोगे तो तुम्हारी मन की हताशा, निराशा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर पूर्ण विश्वास का एहसास होगा। मेरे प्रियो, तुम्हारे जीवन में कई बड़े परिवर्तन होने के लिए जा रहे हैं। सभी दिव्य शक्तियाँ इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें ये बताना चाहती है, अगर मनुष्य का मन और कर्म सही हो तो किसी न किसी के रूप में परमपिता ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। अगर तुम्हारा दुख ज़्यादा बढ़ जाए तो हमेशा उस जगह जाना चाहिए जहाँ तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। बिना कहे तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। प्रेम से भरी तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहे, मन आनंदित विभोर हो और मन को अद्भुत शांति प्राप्त हो और तुम्हारे मन में पवित्रता आ जाए। वो है परमपिता ईश्वर का द्वार, जहाँ पर निष्पक्ष सहारा मिलता है। बिना किसी तर्क वितर्क के परमपिता ईश्वर का स्नेह प्राप्त होता है। तुम्हारा अडिग विश्वास और आस्था ही तो तुम्हें परमपिता ईश्वर के करीब ले आती है। इस संसार की सबसे कीमती और विशेष चीज़ है विश्वास, जिसे कमाने में और पूर्ण रूप से बनाने में वक्त लग जाता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन श्रेष्ठ है और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना तुम्हारे हाथों में है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचो तो तुम सदा सर्वश्रेष्ठ पाओगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना जीवन में आने वाली खुशियों को ख़त्म कर देता है। इसलिए परमपिता ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर अपने कर्म को करते चले जाओ। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे लिए ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर सफलता और असफलता देखने को मिलती है। फिर प्रश्न ये होता है कि फिर व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है। असफल होने के लिए क्या कोई वजह है या ये उसकी सोच का परिणाम है। मेरे प्रियो, मनुष्य की असफलता का विशेष कारण है विश्वास की कमी। सफलता और असफलता जीवन का पड़ाव है। सफलता और असफलता जीवन का वो दो शब्द हैं जो व्यक्ति की विशेषता को परिभाषित करते हैं। सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, चाहे वो पढ़ाई में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो या आपके निजी जीवन में। व्यक्तिगत सफलता ही क्यों ना हो, व्यक्ति जब इन क्षेत्रों में सफल होता है तो उसका जीवन आनंद से भर उठता है। और वहीं असफलता का अर्थ होता है अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाना और घोर निराशा का होना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता का मतलब है आपका निराश हो जाना, आपका हार मान लेना। असफल जब होते हैं जब कोई व्यक्ति गिर जाए और उठने का उसमें साहस ना हो, उठने की कोशिश ही करना छोड़ देना और वहीं थक हार कर बैठ जाना। ईश्वर कहते हैं, जो मनुष्य सत्य की राह पर चलने का कठिन परिश्रम करने का साहस रखते हैं, फिर उसकी जीत का जश्न स्वयं ईश्वर मनाते हैं। मनुष्य की असफलता का सबसे मुख्य कारण है उसकी निराशा, विश्वास में कमी, अनुशासन में कमी और धैर्य की कमी। और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित नहीं हो तो लक्ष्य तुमसे दूर रहेगा। परमपिता ईश्वर कभी किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता है, ना ही किसी के कर्म और उस कर्म के फल के हिसाब में दखल देता है। मनुष्य का प्रारब्ध मनुष्य के स्वयं अपने कर्मों से है। मतलब जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। यही मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के और अच्छे बुरे कर्मों के फल का हिसाब है और इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। तुम अपने पुण्य कर्मों से सुख
और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख को भोगते हो। इसी जन्म में या अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वह कभी टल नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म को करते चले जाओ और मन में ये अटूट विश्वास रखो, तुम जिस नियत के हिसाब से कर्म करोगे तुम्हें उसी नियत के हिसाब से फल भी मिलेगा। ये कर्म का अटल विधान है, इसके साथ किसी का अन्याय नहीं होता। मनुष्य का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है, उसे अपने हर एक श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्मों के अनुसार ही हर एक मनुष्य के कर्मों का फल उसे प्रारब्ध में दिया जाता है। मनुष्य जो अपने जन्म में कर्म करता है उसी कर्मों के फल में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य, दोनों का सुख दुख भोगते हुए। और नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है और जन्मांतर का ये सिलसिला चलता रहता है। कोई भी मनुष्य उसे कर्म तो हर स्थिति में करना पड़ता है और ये सत्य भी है कि प्रारब्ध तो हर एक मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे कभी मुक्ति नहीं मिलती। अब ये बात और है कि इन कर्मों का फल आपको कब मिलेगा। जो ज़्यादा होते हैं उसे बाद में और जो कम होते हैं उन्हें पहले भुगतना पड़ता है। इसका कोई नाप तोल नहीं होता है, ये पूरी तरीके से देवीय कृपा से और परिस्थिति पर निर्भर है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगताकर जीवन में सफल और सुखी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, ईश्वर पर सदा विश्वास रखो और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य करते रहो। बाकी सब परमपिता ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो और हमेशा खुश रहो। परमपिता ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कमेंट के समाप्त होने पर कमेंट में संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में ईश्वर का नाम जरूर लिखना, जिससे परमपिता ईश्वर अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर पाते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, संपन्न रहो, खुश रहो। हर दिन आगे बढ़ते चले जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है।